हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 4। ठीक है, तो आज जो है हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है लास्ट पोर्शन ही बचा हुआ था। ठीक है, और वो था आपका द इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स। ठीक है, आज हम इंडिजिनस पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले इंडिजिनस पीपल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस पीपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए इसको जानने के लिए थोड़ा हम अपना हिस्ट्री में जाते हैं। सही है, कॉलोनियलिज्म के पहले हम बोल सकते हैं। ठीक है, बिफोर कॉलोनियलिज्म क्या हुआ था आपका कि कुछ बोल सकते हैं बेसिक कम्युनिटीज़ थे या फिर बेसिक ट्राइब्स थे। ठीक है, जिनके पास जो है मतलब एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड था, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उनके पास लैंड था। ठीक है, और उस टाइम पे जो है वो उनका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी था। सही है, उन लोगों के पास एक लैंड था, उसमें वो लोग अपना खेती बाड़ी जो मर्जी वो लोग करता था। ठीक, कोई मतलब इंटरवेंशन नहीं था। ठीक है, लेकिन जब फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में आने लगे, ठीक है, फिर किसी भी कंट्री में जब आने लगे, ठीक है, तब क्या हुआ कि ये जितने भी लैंड थे सब जो है मतलब इनको मतलब ट्राइब्स के हाथों से फिसलते चला गया। ठीक है, मतलब जो कंपनीज आने लगे वो आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर फ्रेंच हो या फिर डच हो या फिर पोर्टुगीज हो, जो भी हो, जब वो अंदर आने लगे तब क्या हुआ, इनसे ये चीज़ को मतलब इनसे इनका हक वो छीनने लगे। ठीक है, जो लैंड था वो इनसे मतलब छीन लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडिजिनस पीपल। ठीक है, एंड देयर राइट्स। अब इनका राइट्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके मतलब राइट्स क्या है या फिर हम क्या करना चाहिए, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूएन का डेफिनेशन क्या है, यूएन जो है इंडिजिनस पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करता है यहाँ पे मेंशन किया गया था। यूएन डिफाइंस इंडिजिनस पॉपुलेशन एज कंप्राइजिंग द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल्स हु इनहेबिटेड द present territory of a country at the time when persons of different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। ठीक है, तो क्या बोलता है, ये जो जगह है यहाँ पे पहले इंडिजिनस पीपल को जो है डिस्प्लेस कर दिया गया। और उनको डिस्प्लेस कौन किया, बाहर से लोग आके। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से लोग आके जो है उनको डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर पाए, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए जो है ये जितने भी इंडिजिनस पॉपुलेशन है उन सब वो सब जो है डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थे वो पहले से ही डिप्राइव नहीं थे। ठीक है, वो डिप्राइव बन गए। ठीक है, फिर उनको डिप्राइव किया गया। ठीक है, कौन किया, जो बेसिकली जो यूरोपियन जो कंपनीज थे, ठीक है, उनका यहाँ पे हाथ था। सही है, मतलब मैक्सिमम उनका यहाँ पे हाथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ बताया गया है कि इंडिजिनस पीपल टुडे लिव मोर इन कन्फर्मिटी with their particular social, economic and cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part। ठीक है, यहाँ पे जो एक चीज़ आपको मेंशन किया गया है कि जो इंडिजिनस पीपल है, ठीक है, वो अपना जो है पुराना तौर तरीके हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, आजकल तो मतलब बहुत कुछ आ रहा है ना, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उनको वो पसंद नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि इनको अपनाना हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ का मेंशन किया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि जो इंडिजिनस पीपल है वो अपना मतलब जो पर्सनल लाइफ है वो अपने तरीके से जीते हैं। ठीक है, मतलब जैसे उनके पूर्वज जीते आ रहे हैं वैसे वो भी जीते हैं, या फिर वैसे ही जो है बोल सकते हैं कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, हम बोल सकते हैं। सही है, मतलब उनका गवर्नमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उनसे उनको कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ मिला ही नहीं आज तक ना। ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक, किया है थोड़ा बहुत तो वो उतना मैटर नहीं करता। ये मेरा बोलना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बस मेरा मानना है ये। ठीक है, मतलब वो अपने तौर तरीके से ही आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। सही है, दे ट्राई टू स्टिक विद देयर कस्टम्स, हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बताया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ, मतलब एक क्वेश्चन किया गया। ठीक है, दे आर 20 लाख इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द कॉर्डिलरा रीजन ऑफ द फिलीपींस, 10 लाख मापुसे पीपल ऑफ साइल, 6 लाख ट्राइबल पीपल ऑफ द चित्तागोंग हिल्स ट्रैक्स इन बांग्लादेश, 35 लाख नॉर्थ अमेरिकन natives, 50,000 Kuna living east coast of Panama and 10 lakh small people of the Soviet North। मतलब यहाँ बोला गया है जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ बेसिकली स्प्रेड है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, उसका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो द इंडिजिनस वॉइसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कॉल फॉर द एडमिशन ऑफ इंडिजिनस पीपल टू द वर्ल्ड कम्युनिटी एज इक्वल्स। मतलब जो हर डिप्राइव सोसाइटी चाहता है वो भी इंडिजिनस पीपल भी वो वही चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमें जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, सोसाइटी में, या फिर हो सकते हैं कि हमें
मतलब इक्वलिटी प्रमोट हो, ठीक है, इक्वलिटी हमें भी मिले, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जो भी हो हमें भी मिले, हम भी इसका हकदार हैं, ठीक है, इनका यही डिमांड है बेसिकली इंडिजिनस पीपल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिजिनस पीपल ऑक्युपाई एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, वेयर दे आर नोन एज ट्राइबल, ठीक है, जो अफ्रीका इंडिया यहाँ पे जो इन लोगों को ट्राइबल्स बुलाया जाता है, सही है। एंड साउथ ईस्ट एशिया, मेनी ऑफ द प्रेजेंट डे आइलैंड स्टेट्स, मतलब आजकल जो आज जो बेसिकली जितने भी आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो है इंडिजिनस पीपल का पॉपुलेशन वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि हम या फिर हम बोल सकते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। जो बेसिकली जो आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ का बात किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का यहाँ पे मेंशन किया गया है, सही है। जो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है वे आर इनहेबिटेड बाय द पॉलिनेशियंस, मेटानेशियंस एंड माइक्रोनेशियन पीपल ओवर द कोर्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मैं बताया गया कि कौन कौन से जो इंडिजिनस पीपल रहते थे उनका यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो इंडिया का बात किया जा रहा है। इन इंडिया द डिस्क्रिप्शन इंडिजिनस पीपल इज यूजुअली अप्लाइड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको हम एसटी बोलते हैं, ठीक है, SC ST OBC, ठीक है, जिसको हम ST बोलते हैं, सही है। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि ST के लिए स्पेशल सीट क्यों रिजर्व किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिजिनस पीपल है, ये डिप्राइव्ड है, ठीक है। इनको पहले जो इनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला है, फिर इनको जो था वो इनसे छीन लिया गया था, उसीलिए जो है आज इनको जो है बोल सकते हैं किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम में या फिर कहीं पे भी जो है, ठीक है, कहीं एडमिशन लेने के टाइम में भी जो है इनको स्पेशल बोल सकते हैं कि एक चांस दिया जाता है, ठीक है, बोल सकते हैं इनको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है इन सब मैटर्स में, सही है। आगे बढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज of hunters and gatherers, most indigenous population in India depend for their subsistence primarily on the cultivation of land, ठीक है। जितने भी आपका इंडिजिनस पॉपुलेशन है इंडिया में वो बेसिकली आपका कल्टीवेशन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, इसलिए कल्टीवेशन पे आपका डिपेंडेंट रहते हैं। उनका सब्सिस्टेंस है, मतलब उनका हो सकते हैं वे ऑफ लाइफ, ठीक है, खाना पीना ज़िंदगी जीना बेसिकली आपका कल्टीवेशन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं वो, ठीक है, या फिर रहता है बोल सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में कुछ सुना चाहता हो तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल दैट एरियाज विच हैड प्रीवियसली बीन इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज वेयर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस। जो मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पहले सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है, जो ये जो लैंड है इस उनके हाथ में ही थे, शेड्यूल्ड ट्राइब के हाथ में ही थे, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स इंडिया में आ गया, मतलब या फिर बोल सकते हैं जब कॉलोनियल फोर्स अंदर इंडिया में आ गया तब जाकर जो इतना प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट होने लगे, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है they have not got much of the benefits of development in the country. In fact, they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, इंडिजिनस पीपल के पास आपका कुछ नहीं है, उनके पास कोई मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी लग्जरी उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा चीज़ दे दिया है, फिर बोल सकते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जिस लैंड पे डैम्स बने हैं, जिस लैंड पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना है, वो लैंड उनका था या फिर वहाँ पे उनका घर था, ठीक है, वो लैंड उनका था या फिर वहाँ पे उनका घर था, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया, तब जाके जो वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा किया गया या फिर आपका डैम बनाया गया, ठीक है। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है ह्यूज इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया issues related to the rights of the indigenous communities have been neglected in domestic and international politics। पहले नेगलेक्टेड किया गया था, पर 1970s के बाद जो है सिनेरियो आपका चेंज होने लगा, ठीक है। During the 1970s, growing international economic contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experiences, ठीक है। देखिए एक मूवमेंट जो है बहुत दिन तक दबा नहीं रह सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से जो है आवाज़ मतलब बोल सकते हैं कि बाहर निकल ही जाता है, सही है, वो अब ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आवाज़ बाहर निकल जाता है। और जब आवाज़ बाहर निकलता है और अगर वो जस्टिफिएबल रहता है, ठीक है, तो उसको स्प्रेड होने से कोई रोक नहीं सकता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन 1975, ठीक है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन 1975 में जो है आपका इंडिजिनस पीपल का एक अलग अपना काउंसिल बन गया, सही है। The council became subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive
कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यूएन, ठीक है। कंसल्टेटिव स्टेटस मतलब जो ये जो काउंसिल बना उसको जो है, कंसल्टेटिव मतलब क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। इसको जो चांस मिला यूएन के साथ बातचीत करने का, या फिर कोई किसी भी मैटर को कंसल्ट करने का यूएस के साथ, यूएन के साथ, सही है। मेनी ऑफ द मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन डिस्कस्ड, ठीक है। ये चैप्टर 9 में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है चैप्टर 9 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसमें, सही है। तो आज ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। जो डेली बोलता हूँ आज ही बोलूँगा। लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, ठीक है। सीखना ज़रूरी है, सही है, सीखना ज़रूरी है। सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर।